बैंक किसी भी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। यहां तक कि फीड असल में एक बैंक है, लेकिन किसी दूसरे बैंक के बरक्स ये पैसा बनाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हर बैंक को पैसा बनाने का हक है? नजरियाती तौर पर आप एक बैंक शुरू कर सकते हैं और पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका है। जब आप एक क्रिप्टो करेंसी शुरू कर सकते हैं और रातों रात क्रिप्टो अरबपति बन सकते हैं, तो पहले बैंक शुरू करने में इतना पैसा क्यों ज़ाय करें? कम अज कम यही हाल ही में हो रहा है। अगर क्रिप्टो करेंसी आपको एक घोटाले की तरह लगती है, तो शायद आप बैंकों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हों। तो यहाँ इस वीडियो में हम पैसे के बारे में 5 सच्चाइयों पर एक नज़र डालने जा रहे हैं जो बैंक नहीं चाहते कि अब जाने, क्योंकि अगर सबको ये मालूम हो जाता तो ये बैंकिंग सिस्टम का खात्मा हो सकता है। जैसा कि हेनरी फोर्ड ने कहा, यह काफी है कि कौम के लोग हमारे बैंकिंग और मालियाती निज़ाम को नहीं समझते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुझे यकीन है कि कल सुबह से पहले एक इनकलाब आ जाएगा। अपना पैसा बैंक में रखना एक धोखा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप अपनी बचत बैंक में जमा कराते हैं तो आपको कितना सूद मिलेगा? पहली नजर में ऐसा लगता है कि कम से कम चंद फीसद इसका कोई मतलब है, ठीक है। ताहम अगर आप अदाद को देखें तो ये इससे बहुत दूर है। सरे-फहरिस्त बैंक जैसे सिटी बैंक लफ्जी तौर पर 0.5% से कम पेशकश करते हैं। ऐसे बैंक हैं जो ज्यादा शरह पेश करते हैं, लेकिन वो अब भी 1% से ज्यादा हैं, खास तौर पर चूंकि अब शरह सूद सबसे नीचे है। इसके बारे में सोचें। आपका पैसा 0.5% बढ़ता है, जबकि इफरात ज़र 2.5% है। आपकी दौलत की अंदरूनी कदर हर साल लफ्जी तौर पर कम हो रही है। आज आप इस रकम को बैंक में रखने से कहीं ज्यादा बेहतर है। चंद सालों में आपके पैसे की कुव्वत खरीद अब की निस्बत बहुत कम होने वाली है, और जब इफरात ज़र आसमान को छू रहा है जैसा कि अब है, मिसाल के तौर पर असासाजात की कीमतें जैसे कि मकानात, स्टॉक तेजी से बढ़ते हैं, जैसा कि हमने पिछले साल इससे ज्यादा में होता देखा है। बैंक आपके पैसे को पार्क करने की जगह है, पैसा कमाने के लिए नहीं। हर बैंक को पुतली हुआ से पैसा बनाने का हक है। अगर मैं आपको बताऊं कि बैंक पैसा बनाते हैं, तो शायद आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वाहिद बैंक जिसे पैसा बनाने की इजाजत है वो फीड है। ये डॉलर का जरिया है और वाहिद इदारा है जिसका इस प्रिंटिंग मशीन का हक है। ताहम बैंकिंग का निज़ाम इस तरह काम करता है कि मुल्क में अदर हकीकत दुनिया के हर बैंक को एक खास हद तक पैसा बनाने की इजाजत दी जाती है, जिसकी बुनियाद पर लोगों ने इस बैंक में कितनी रकम जमा की है। फर्ज करें कि अब बैंक में $1000 जमा कराते हैं, कि आपको क्या लगता है कि बैंक पैसे के साथ ऐसा करने जा रहा है? इसको रखने का कोई फायदा नहीं। वो आपको आपका दुखी 0.5% भी अदा नहीं कर सकेंगे। इसलिए बैंक आपकी रकम किसी और को कर्ज देता है जो गाड़ी खरीदना चाहता है। मिसाल के तौर पर मकान सूद वसूल करता है। अक्सर 0.5% से बहुत ज्यादा है जो आपको अदा करता है। क्रेडिट कार्ड का औसत सूद 20% है। ये लफ्जी तौर पर इससे कई गुना ज्यादा है जो बैंक आपको अदा करता है। बात यह है कि बैंक आपको ये नहीं बताएगा कि वो आपके पैसे किसको देगा। जब भी आप अपना अकाउंट चेक करेंगे तो बैंक आपको दिखाएगा कि आपकी रकम अभी भी मौजूद है और अब जब चाहे निकाल सकते हैं। इसलिए अगर आपका पैसा बैंक में मौजूद है तो बैंक किसी को कर्ज देने के लिए पैसे कहां से ले गया, और उसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। बैंकों को सिर्फ 10% डिपॉजिट्स रखने और बाकी कर्ज देने की इजाजत है। हर $1000 के बदले जो आप बैंक में जमा करते हैं, बैंक मजीद $900 बनाता है और इसे किसी और को कर्ज देता है, जिससे कल रकम $1900 हो जाती है। बैंक ने पुतली हुआ से $900 बनाए। ये इतना मुश्किल नहीं जितना आप सोच सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में सिर्फ हिंसे होते हैं। 3 अब बैंकों से कर्ज लेकर और कहीं और सरमायाकारी करके पैसा कमा सकते हैं। जुलाई 2012 में मार्क ज़करबर्ग ने अपने $5.95 मिलियन पालो आल्टो घर की माली एआनत की, जो कि 30 साला रहन के साथ फेसबुक के हेडक्वार्टर से 3 मील दूर है। इस वक्त उनकी उम्र 28 साल थी और दुनिया का 40वां अमीर तरीन शख्स था, जिसकी मालियत $15.6 बिलियन थी। सवाल यह है कि जब आपके पास अरबों डॉलर हैं और आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप कर्ज में क्यों डूब जाएंगे? अगर वो चाहता तो बगैर आंख मारे $1 दर्जन 6 मिलियन के घर आसानी से नकद में खरीद सकता था। तो रहन क्यों हासिल करे? जवाब है, ये मुफ्त पैसा है। गैर हकीकी लगता है, मैं समझता हूं। जब आप पहले ही अरबपति हैं तो आपको मुफ्त पैसे कौन देगा? मेरा मतलब है, कोई दूसरे को मुफ्त पैसे क्यों देगा जब तक कि ये सदका ना हो।
یہ سب سود کی شرح سے متعلق ہے۔ یاد رکھیں جب ہم نے بینکوں کو اتنا کم ROI دینے کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ آپ کے پیسے کو وہاں رکھنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ یہ مہنگائی کو بھی مات نہیں دیتا ہے، لہٰذا اب پیسہ کھو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس منظر نامے میں یہ اس کے برعکس ہے۔ امریکہ میں افراط زر کی شرح 2.5 سے 3% ہے، لہٰذا اب جو بھی رقم قرض لیتے ہیں جو افراط زر کی شرح سے کم ہے اسے مفت پیسہ سمجھا جاتا ہے۔ زکر برگر کی رہن کی شرح صرف 1.05% سے کچھ زیادہ تھی۔ اگر آپ ریاضی کرتے ہیں تو بینک ہارنے والا ہے کیونکہ رہن کی شرح افراط زر سے کم ہے۔ آپ کو ریاضی کرنے کے لیے ذہین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ آپ 1.05% کی شرح سے $1 ملین ادھار لیتے ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ پر منافع کی اوسط شرح وبائی مرض سے پہلے 2.4% تھی اور اب 1% سے بھی کم ہے، لیکن صرف 2.4% پر قائم رہنے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ اگر آپ اس $1 ملین کو کسی دوسرے بینک میں جمع کراتے ہیں تو آپ سالانہ $24,000 کماتے ہیں، جبکہ آپ کو صرف اس بینک کو 10,501.05% کی ماہانہ ادائیگی کرنی ہوگی جس نے آپ کو یہ رقم دی تھی۔ تصور کریں کہ اگر آپ یہ $100 ملین کے ساتھ کرتے ہیں $1 بلین کے بارے میں